इंडियन आईटी के पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि लो एसेट मॉडल है। मतलब इन्होंने कोई भी एसेट खरीद नहीं रखा, कोई लोन नहीं ले रखा, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस नहीं है। जो भी बिजनेसेस इंडिया में हैं दो तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जो कि हमारा काम भी है, ई कॉमर्स का है, जो मेरे पापा का बिजनेस है, दैट इज लोहे का बिजनेस। तो लोहे में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पहले पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारा है टू इवन एटलीस्ट काम स्टार्ट करने के लिए। आपको बड़ा सा गोडाउन बनाना पड़ेगा, सामान रखवाना पड़ेगा, फिजिकल एसेट रखना पड़ेगा। आईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक घर पे किसी के लैपटॉप भेज दो, या किसी का ऑलरेडी लैपटॉप होगा उसको बोल दो कि भाई ये सॉफ्टवेयर डाल लो एंड आप काम स्टार्ट कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप घर बैठे भी काम करवा सकते हो, आपको ऑफिस लेना भी जरूरी नहीं है। इसीलिए एक एसेट लाइट मॉडल है इंडियन आईटी या सर्विस बेस्ड काम। अब दूसरा फायदा ये कि ऑलवेज इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। इससे जो फिस्कल डेफिसिट है वो हालांकि तो नेगेटिव ही है, बट डेफिसिट हमेशा कम होता है बिकॉज वी आर नेट एक्सपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन आईटी। मैं एमएनसीज की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडिया में सेटअप करके बैठी है ऑफिसेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सेल्सफोर्स है एंड बड़ी बड़ी एप्पल और ये सब कंपनीज में इनकी बात नहीं कर रहा हूं। बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग दीज सर्विसेज, हम इस तरीके से नेट एक्सपोर्टर्स बन गए। एंड किसी भी इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में नेट एक्सपोर्टर्स या कोई भी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है सामान को, काम को एंड पैसा जनरेट कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडियन आईटी को मोदी जी ही फेल नहीं होने देंगे, ऐसे समझ लो आप।